हेलो गाइज, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन 7 को बताएंगे और यहाँ पे 5.1 एक्सरसाइज है। और इससे पहले का क्वेश्चन जो है इस 5.1 का पहले वीडियो में बता चुके हैं, लेक्चर 1 में देखिएगा, मिल जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट यानी कि 7 क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7th नंबर पे कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। सो यहाँ पे करा है कि तो दो पॉइंट है, ठीक है। दोनों पॉइंट पे आपको डिफरेंस कंटिन्यूस चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक फंक्शन पे चेक कर लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू -3 पे चेक करते हैं, ठीक है। केस 1 में लिए है कि सी अगर 3 से छोटा लेते हैं तब फंक्शन ऑफ सी इक्वल टू या माइनस में सी प्लस में 3 लेना पड़ता है फंक्शन, ठीक है। जैसा कि ये फंक्शन हमको लेना पड़ेगा अगर छोटा लेते हैं तो इस पर हम निकाल लें तो इसका वैल्यू इतना माइनस सी मतलब क्या 3 माइनस सी लिख सकते हैं जैसे कि, या माइनस सी प्लस 3 लिख सकते हैं। इसके बाद जो है लिमिट है और फंक्शन ऑफ एक्स टेंड टू सी है, और यहाँ पे भी लिमिट में माइनस एक्स प्लस में 3 और एक्स टेंड टू सी, माइनस में सी प्लस में 3 हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यू फंक्शन जो है और लिमिट का वैल्यू दोनों वैल्यू इक्वल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो रहा है। इस पर -3 पर चेक किया तक कंटिन्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे एक्स सी इक्वल टू -3 लेते हैं तब क्या होता है, इस पर 6 आ जाएगा इसका वैल्यू। और यहाँ पे माइनस में 3 निगेटिव लेते हैं तो भी इसका वैल्यू 6 आता है। अगर 3 पॉजिटिव लेते हैं तो भी इसका वैल्यू 6 आता है, यानी तीनों पॉइंट पे इक्वल होता है। तो इसको हम बोलेंगे लिमिट, ठीक है। लिमिट का वैल्यू और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जो है सेम हो रहा है, इसलिए फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू -3 पे। थर्ड केस क्या कह रहा है कि इसमें एट एक्स इक्वल टू मतलब सी जो है 3 से बड़ा लेंगे तब क्या होगा, ठीक है। -3 से बड़ा लेंगे और 3 से छोटा लेंगे तब ये का केस बनेगा कि इसका वैल्यू माइनस में 2c आ जाएगा, ठीक है, लिमिट में। फिर यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू भी निकाले हैं तो माइनस में 2c आ गया है और ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इस प्रकार से हमारा जो लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू जो है इक्वल हो गया, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। और ऐसे हर क्वेश्चन में करते हैं। तो इसको अब हम नेक्स्ट यानी कि फोर्थ देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि एट फोर्थ केस में कि c इक्वल टू 3 लेते हैं तब यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ऑफ c का वैल्यू मतलब 3 का वैल्यू निकालिएगा तो आपको फंक्शन ऑफ 3 का वैल्यू निकालिएगा। तो यहाँ पे आपको निकाला है 6c प्लस में 2 निकाला है, यानी कि आपको 6c प्लस में 2 आ रहा है एट c पे। इसके बाद है जो यहाँ पे लिमिट में निकाला है, तो लिमिट में आपको माइनस में 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 पॉजिटिव लेते हैं तब आपको 20 आ जाता है, तो लेकिन यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू आ जाता है। तो डिफरेंट केस में डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा, मतलब सेम केस में डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिख रहे हैं नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। और नेक्स्ट केस है 5 केस, पाँचवा केस जो है कि c ग्रेटर दैन 3 बोला है, तो यहाँ फंक्शन ऑफ c का वैल्यू निकालेंगे तो 6c प्लस में 2 आएगा और लिमिट में एक्स टेंड टू c फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पे लिमिट में 6x प्लस 2 इक्वल टू 6x प्लस 2 आ जाएगा फाइनली। सो दिस वैल्यू एंड फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है, फंक्शन ऑफ सी, दोनों वैल्यू लिमिट और फंक्शन का वैल्यू जो है इक्वल हो रहा है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। प्रूफ हो गया इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है जो कि करा है कि इसको प्रूव करने के लिए फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ द कंटिन्यूटी एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फंक्शन इतना है कि इसको हमें कंटिन्यूस चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे मोड में लिखा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि ये जो लिखा रहता है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है, ठीक है। 0 से बड़ा हो गया तो यहाँ पे 0 से छोटा भी हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे जब यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू, अच्छा इसको 2 प्रकार से फंक्शन बना है तो इसको लिख दिया, ठीक। इसके बाद केस 1 में जो देखा जाएगा तो केस 1 में क्या करा है कि हम x इक्वल टू इसको x को हटा दीजिए, 0 मतलब यहाँ पे c कोई पॉइंट लेते हैं, c पे हमें चेक करना है तो c कोई पॉइंट लेते हैं, c को छोटा मान लेते हैं मतलब निगेटिव मानते हैं, तो ये फंक्शन ऑफ c इक्वल टू माइनस में 1 आएगा। फिर अगर लिमिट में वैल्यू निकालिएगा पॉइंट c पे तो यहाँ पे माइनस में 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर -1 इक्वल हो गया, इसलिए लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल, और फंक्शन का वैल्यू भी इक्वल, मतलब -1 आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस हो जाएगा। ऑन सेकेंड केस का रहा है, सेकेंड केस में भी हम करेंगे c इक्वल टू 0 पे, देन दी लेफ्ट हैंड लिमिट एफ
एट एक्स इक्वल टू 0 इफ़ यहाँ पे इज लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू 0 निगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू 0 निगेटिव ऑफ -1, तो ये -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे करा कि दी राइट हैंड लिमिट एफ एट एक्स इक्वल टू 0 इज लिमिट ऑफ इतना, तो इसको आप कंटिन्यूस चेक कीजिएगा तो आपको आ जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक किए करेंगे तो यहाँ पे लास्ट यहाँ पे एक्स फंक्शन का वैल्यू और लिमिट का वैल्यू इक्वल आएगा, ठीक है, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद फाइनल डिसकंटिन्यूस होगा और यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट पे इक्वल हो रहा है और यहाँ फंक्शन का वैल्यू जो होगा फंक्शन का वैल्यू 0 पे आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे थर्ड केस में भी कह रहा है कि ये सी पॉजिटिव लेते हैं तब यहाँ फंक्शन ऑफ सी इक्वल टू 0 और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स 1 और एक्स टेंड टू 0 सी पे इक्वल टू 1 और यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे सी समझिए। और देयरफॉर यहाँ पे एफ इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्स सच दैट एक्स पॉजिटिव, हैंस यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 इज दी ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। The next question number 9. Question number 9 is find all the point of continuity of a f where f is defined by fx equal to x by mod of x. So similar of question number 8. So this is handled by this question or so very easy. So right here the solution of this question 9. So next question is question 10. 10 is here. So right here, so read and solve this question. There are solution of this question number 10 and question number 11 is this, so solution is here and pause the video, note on the solution. So next question is 12. 12 is this question, solution is here. तो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट कंटिन्यूअस ऑफ एफ बोला है डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू यहाँ पे बोला गया है इतना है फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सी डेस टाइम पे कितना आएगा तो इतना आएगा। फिर यहाँ पे दोनों फंक्शन यानी कि फंक्शन ऑफ सी पे देखिएगा तो यानी कि सी स्क्वायर यानी प्लस में 1 आएगा और लिमिट में भी निकालिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सी स्क्वायर प्लस में 1 आएगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। केस 2 में क्या करा है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू सी पे यानी कि सी पे। अब सी कौन सा वैल्यू तो सी बराबर अगर 1 लेते हैं तब क्या होगा फंक्शन ऑफ सी इक्वल टू यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ सी का वैल्यू 1 लेते हैं तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पे तो यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्स 1 नेगेटिव आता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है और फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। इसमें पुट कीजिएगा 1 का वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा तो यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 1 पे तो यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स टेंड टू 1 पॉजिटिव आएगा और लिमिट ऑफ एक्स प्लस में 1 आएगा और 1 प्लस में 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इतना आ जाएगा। सो डियर फॉर फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। केस 3 में भी ऐसा ही करा है कि केस 3 में भी आपको जांचना होगा और इस प्रकार से आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको इस प्रकार से है और इसको आपको निकालना है, देख सकते हैं भाई द केस आपको निकाला गया है और केस के अकॉर्डिंग निकाला गया है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सो मैं आपको इस तरीक़ा से भी बता सकता हूँ और कोई एक और भी तरीका है जो उसका भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि मैं आपको एग्जाम्पल में यानी वीडियो में अपलोड करके बताए हैं। और ये वीडियो अगर देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखें तो आप लिंक में वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा और उन्हें आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको 13 भी आ जाएगा, 14 15 इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको अलग से डिटेल वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। सो अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मैं उसको अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप लोग सभी देख सकते हैं। ऑन द बोर्ड पे आपको बना के बताएंगे।
सो इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं, और यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सो इसके बाद आप इस तरीक़े से देख सकते हैं, जहाँ भी डाउट लगे वहाँ पे आप स्टॉप कीजिए और यहाँ पे पॉज करके आप लिख सकते हैं। सिमिलर टाइप का है। और ये आपको 18 नंबर क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे बोला है क्या कि यहाँ पे व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द फंक्शन ऑफ एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स जो है डिफाइन होगा बाय एट कंटिन्यूस बोला है किस पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो अबाउट व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे 1 पे आपको चेक करके दिखाना है ये इस पर कंटिन्यूस है कि नहीं, ये आपको दिखाना है। इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं। तो आपको एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। लेमडा से कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यही होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन 19 में भी आप देख सकते हैं। 19 में करेंगे सो डैट दी फंक्शन ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है। यहाँ दो प्रकार से फंक्शन मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स पहले ले लेंगे, तो ये एक्स ले लेंगे, और यहाँ पे एच एक्स लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीजर ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, और यहाँ पे एच ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीजर ऑफ एक्स हो गया। तो इस दोनों फंक्शन को हम दोनों तरह से टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। दोनों को एक साथ हम अलग अलग लिख दिए, अब दोनों को हम टेस्ट करेंगे कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। बारी बारी से इसको अगर कंटिन्यूस चेक करेंगे और इसको भी कंटिन्यूस चेक करेंगे, दोनों अगर कंटिन्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे अगर ये कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा, तो ये ऑलरेडी ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा जी ऑफ एक्स। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स जो है उसको इंटीजर एक साथ भी कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी नहीं भी मानेंगे ये भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक्स माइनस में इंटीजर ऑफ एक्स है, ठीक है। तो आप इसको भी अलग से बना सकते हैं, इसको भी आप अलग से बना सकते हैं एक साथ, ठीक है। आप इसी को डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं कौन सा पॉइंट बोला है, तो एट एक्स इक्वल टू एन पे बोला है चेक करने के लिए, इस पर आप चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है। सॉरी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट ऑल इंटीजर पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि कोनो आप निकालिएगा तो इंटीजर वाला जो फंक्शन है, ये इंटीजर वाला जो पार्ट है इसी के कारण क्या हुआ है, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और ये क्या और आपको पता होना चाहिए कि 3.5 है, तो इसका इंटीजर वैल्यू आपको निकालना होगा। तो आपको इसका वैल्यू इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर कहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना होगा, तो ये 3 हो जाएगा। वहीं अगर लोवेस्ट इंटीजर निकालिएगा तो इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा वाला इंटीजर हो जाएगा। अब मान लीजिए 3.99 भी है, 99 भी है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 ही होगा, ठीक है। और इसका लोवेस्ट इंटीजर पूछेगा तो 4 हो जाएगा। क्लियर, ये अपोजिट वर्क करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, और यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, और सॉल्यूशन को आप इस तरीके से एट एक्स इक्वल टू पी पे चेक कीजिएगा, पाई पे चेक कीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा लास्ट में आपको कंटिन्यूस हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिएगा तो आपको दोनों का यानी कि फंक्शन ऑफ पाई और यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स टेंड टू पाई, ये भी दोनों क्या होगा, इक्वल वैल्यू होगा। तो इसलिए देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन एक्स इक्वल टू 0, सॉरी एन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, और यहाँ पे 21 में भी आप इस तरह से मान सकते हैं जी ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस में आप यहाँ पे एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक साथ भी बना सकते हैं दोनों फंक्शन को लेकर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा तो अच्छा से बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा एक्सपेंशन में। यहाँ पे अगर कॉस सी प्लस में एच आ जाता है तो इसका फॉर्मूला लगाइएगा, तो ये इस प्रकार से फॉर्मूला आएगा, और इसमें आप एच के जगह पे 0 पुट कीजिएगा, तो आपको इस तरीक़ा से ये कॉस सी जो होगा वो आपको कोई कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे कॉस एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कॉस एच का वैल्यू 1 आ गया, कॉस सी इंटू कॉस 1 आदि कॉस 0 का 1, और फिर यहाँ पे साइन 0 जब भी आएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो इस टर्म में 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पे कॉस सी आएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स इक्वल टू और फंक्शन ऑफ सी एच ऑफ सी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप इस प्रकार से सेकेंड थर्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ, हाँ यहाँ पे जो हुआ है क्या, इस टाइप से चेक करके हमें ये पता चला कि
यहाँ पे अगर फंक्शन ऑफ एक्स जो लिखा हुआ था उसमें क्या था, पहले कॉस एक्स था और साइन एक्स था, ठीक है। इस प्रकार से फंक्शन दिया हुआ था। तो इसको चेक कर लिए, इसको चेक कर लिए। इसको चेक करने से हमको ये फ़ायदा मिलता है कि उसका दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ये दोनों कंटिन्यूस होगा तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा पहला का भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन का यानी दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो सम होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी निकालेंगे तो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होगा और तब उसका मल्टीपल भी निकालेंगे तो भी क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा। तो इस प्रकार से ये सीख मिल गया होगा कि कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा और उसके पास यानी कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या करा है कि यहाँ पे बोला डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट और फंक्शन आंसर यहाँ पे देना है। यहाँ पे फंक्शन है तो इसका क्या करा है कि कौन डिस्कस करना है कंटिन्यूस है कि नहीं। तो बाय द आप यहाँ पे इस तरीके से अगर h(x,y,g(x) लिखा रहता है तो आप इस तरह से भी आप बोलेंगे कि कंटिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से माना जाए कि ये कोसाइन है तो ये कोसाइन एक फंक्शन है। कोसाइन का उल्टा क्या होता है, सेकेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोसेकेंट है उसका उल्टा होता है साइन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोसेकेंट तो साइन तो है नहीं, चलिए कोई बात नहीं, साइन को भी आप पता कर सकते हैं। और अभी जस्ट पिछले वाला प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं कि साइन और कॉस जो होगा वो क्या आ रहा था कि कंटिन्यूस हो रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो होगा साइन ये जो होता है 1 जो फंक्शन ऑफ एक्स होगा और यहाँ पे बोला हुआ है क्या होगा, ये कंटिन्यूस ही होगा, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूस होगा। तो साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा जो कि यहाँ पे है, और कॉस का उल्टा भी सेक, कॉस और सेक दोनों होगा कंटिन्यूस, और कोटेंजेंट भी होगा कंटिन्यूस। सो इस प्रकार से आप चेक कीजिएगा ना तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सारे कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे क्या करना था, अभी साइन को चेक करना था और कॉस को चेक करना था, बाकी दोनों को हम एक साथ चेक कर लेंगे। तो कंटिन्यूस का मल्टीप्लाई और जोड़ घटाव और डिवाइड तीनों क्या होता है, कंटिन्यूस ही होता है। ओवरऑल क्या होता है, बहुत कंडीशन यानी कि जितना भी कंडीशन, 4 कंडीशन होता है, यानी सम होता है या डिफरेंस होता है, मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सभी में हाथ बराबर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो इस प्रकार से सभी में क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब कंटिन्यूस होगा। जब दो फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो यानी कि दोनों फंक्शन का कंबाइंड जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर ये आपका, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको 23 जो है यहाँ पे है, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे बाय द केस आप निकाल सकते हैं केस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और लिख लीजिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसको अलग से वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगा। सो इसके बाद क्वेश्चन 25 है, इस प्रकार से देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो फंक्शन है इतना है और इसको आप कंटिन्यूस चेक करिएगा इसको भी। और इसमें बोल रहा है कि इंडिकेट द पॉइंट एट x = π/2 पे जो है कंटिन्यूस है। यहाँ पे ये बोला है क्वेश्चन नंबर 26 में कि फंक्शन ऑफ x जो है ये x = π/2 पे कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से तीनों कंडीशन हम इक्वल लेते हैं और तीनों कंडीशन को इक्वल कर लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दो कंडीशन सेम आएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा तो k/, अगर यहाँ पे लिमिट से निकालिएगा तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, k/2 आएगा, लिमिट से निकालेगा तो आप फंक्शन ऑफ π/2 निकालिएगा तो ये 3 आएगा, तो यानी कि k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो इस प्रकार से देयरफॉर यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k = 6, ठीक है। सो नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन 27 इज 27 इज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन 26 और यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फंक्शन इतना है और x = 2 पे कंटिन्यूस चेक करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फंक्शन ऑफ x = इतना है, दी गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x = 2 और यहाँ पे बोला है डिफाइन एट x = 2 इफ एंड इट वैल्यू ऑफ f एट x = 2 इक्वल द लिमिट ऑफ एट x = 2, ठीक है। जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे एट x = 2 पे, x = 1 पे और यहाँ पे 2 और 1 पे जो है 2 लिमिट एट x = 2 पे ये कंटिन्यूस होगा, ये आपको दिखाना है, ठीक है।
तो ये आप दिखाइएगा तो मतलब कंटिन्यूस होगा ही, तीनों कंडीशन एक साथ निकालिएगा, अलग अलग निकालिएगा। तो आप देखिएगा लास्ट में आपको आखिरी में आपको 4 एक लिमिट से निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 4 के, और यहाँ पे फंक्शन से निकालिएगा तो यहाँ पे के 3 आएगा। तो इस प्रकार से के का वैल्यू निकल जाएगा 3/4। सो नेक्स्ट 28 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। पाई पे आपको कंटिन्यूस है तो यहाँ पे के का वैल्यू आपको पता करना है। तो इसके बाद 29 में भी आपको ऐसा ही मिलेगा, x = π/5, x = 5 पे कंटिन्यूस है तो आपको इसका कंटिन्यूस है तो इसका के का वैल्यू आपको निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन भी आपको इस प्रकार से मिल जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन में करा कि फंक्शन ऑफ x = cos x² है, इट कंटिन्यूस है फंक्शन है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x = cos x² है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे f = g(h) और यहाँ पे g(x) = cos x और यहाँ पे एंड hx = x²। तो इस प्रकार से हम लगा देंगे, ठीक है। चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा cos का फंक्शन कंटिन्यूस होगा और यहाँ पे cos कंटिन्यूस हो जाएगा, तो इस प्रकार से फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x² भी कंटिन्यूस ही होगा। और यहाँ पे फिर देखेंगे नेक्स्ट यानी कि 32 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सो दैट डिफरेंस फंक्शन ऑफ x = cos x है, इज कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इतना आ जाएगा, मोड आप इसको बना लीजिएगा। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, केस बाय केस में भी आपको बना सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं, जैसे कि हम आपको पहला वीडियो में बताए हुए थे, तो आप बना सकते हैं। अच्छा सॉरी 23 भी क्वेश्चन है, और यहाँ पे इसके बाद आप देखें मोड ऑफ साइन ऑफ मोड x है, ठीक है। तो इसका भी आप सॉल्यूशन निकालिएगा तो ये कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। और इसके बाद आप निकालिए क्वेश्चन नंबर आपको 34 भी है। 34 नंबर क्वेश्चन को भी आप निकालिएगा तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x = मोड ऑफ x और यहाँ पे मोड ऑफ x + 1 है। सो नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन आपको 35 नंबर आपको मिलेगा, और 35 नंबर आपको इस वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। क्वेश्चन 35 क्या आगे 5.2 है, आपको 5.2 है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करूँगा। कोशिश रहेगा कि आपको मतलब यहाँ पे हैंड राइटिंग में आपको मिल जाएगा, PDF के अकॉर्डिंग, मतलब पूरा PDF बना के, जैसे कि हैंड से लिखते हैं ना हाथ से, उसको आप लिख कर मैं आपको PDF बना के तब आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। सो तब तक मैं आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फेसबुक पेज जो है मैथमेटिक्स बाय रघु नाम से, ठीक है, मैथमेटिक्स बाय रघु नाम से है, तो कृपया आप इस पेज को लाइक कीजिएगा फेसबुक पे सर्च करके। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।